तो हेलो दोस्तों, देखिए सीटेट का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया हुआ है आप लोग का। और आज 3 तारीख हो गया, यानी कि 3 से 4 दिन बाद जो है आप लोग का सीटेट फरवरी का जो एग्ज़ाम होने वाला है। और देखिए लास्ट टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है बहुत कॉमन गलती करते हैं, जो आपको नहीं करना है। और क्या गलती सब नहीं करना और कैसे-कैसे आप लोग को पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये सारा इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? और इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सीटेट का एक-एक अपडेट आप लोग को भविष्य में मिलता रहे। तो देखिए सबसे कॉमन गलती जो है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि लास्ट टाइम पे नए-नए टॉपिक पढ़ना चालू कर देते हैं, ग्रुप स्टडी स्टार्ट कर देते हैं, या फिर अलग-अलग टीचर का जो है क्वेश्चन, मतलब जो मान लीजिए कि अभी यूट्यूब पे देख रहे होंगे कि बहुत सारे टीचर जो है मैराथन करा रहे होंगे, ठीक है? तो देखिए 10 जगह आप मैराथन देखिएगा, उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप शुरू से जिस टीचर का देख रहे हैं क्लास, जिसका आपको समझ में आ रहा है, आप सिर्फ अभी उसी का देखिए, ठीक है? किसी नए जगह मत जाइए, क्योंकि मान लीजिए हो सकता है आपके कोई दोस्त भी होगा जो आपको सजेस्ट कर रहा हो कि इस टीचर का देख लो, उस टीचर का देख लो। तो देखिए सबका अपना-अपना तरीका है, सारे टीचर अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, और सबसे मेन है कि आपको किस टीचर से समझ में आता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पढ़ाते तो सभी टीचर अच्छा ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको कौन से टीचर से ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। तो आप शुरू से जिससे पढ़ रहे हैं, अभी भी आप उसी से ही पढ़िए, किसी नए टीचर से पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि अभी यूट्यूब पे देख रहे होंगे कि लगातार हर टीचर का अपना-अपना मैराथन क्लास चल रहा होगा, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, एक बार वो बता देते हैं, फिर क्या-क्या गलती आप लोग को नहीं करना है, वो भी आप लोग को डिटेल में बताएँगे, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले आप लोग का 4 सब्जेक्ट मतलब होता है, टोटल 4 पार्ट में आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है आपका पहला सीडीपी, फिर दूसरा आपका होता है, मान लीजिए जो आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे साइंस हो गया, मैथ हो गया, या फिर मान लीजिए एसएसटी, या जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। और तीसरा होता है आपका लैंग्वेज 1, और फिर चौथा होता है आपका लैंग्वेज 2। तो ये 4 सब्जेक्ट से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो देखिए सीडीपी आप सबसे पहले कोशिश कीजिए कि सीडीपी का जितना क्वेश्चन है सारा अटेम्प्ट करने का। और ऐसा क्यों कहना, क्योंकि देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होता नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका जो नहीं आता है, मान लीजिए उस पे अगर तुक्का भी मार दिए तो उसका नंबर कट जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा, वैसे तो पूरा 150 में से 150 पूरा अटेम्प्ट कीजिएगा, छोड़िएगा कोई क्वेश्चन नहीं। और सबसे पहले सीडीपी कीजिएगा। और सीडीपी में भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखने का ज़रूरत है। जैसे देखिए सीडीपी में क्वेश्चन सब ऐसा रहता है कि जैसे मान लीजिए आप आंसर से भी कुछ क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन में आपको सिर्फ केवल केवल वाला दिख रहा होगा कि केवल ये होना चाहिए, केवल वो होना चाहिए। तो जितना भी आपका केवल वाला ऑप्शन होगा वो आप सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब उसको हटा सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन में आपको नहीं भी लिखा रहता है, ठीक है? और क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ने की वजह से आप डायरेक्ट वहाँ पे आंसर कर देते हैं। तो यहाँ भी जो आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर लेते हैं। तो इसको एकदम अच्छे से आप लोग क्वेश्चन जो है सीडीपी का खासकर अच्छे से रीड कीजिएगा। और जहाँ भी केवल वाले ऑप्शन सब दिखे तो इसको आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब इस ऑप्शन को हटा दीजिएगा, ठीक है? तो आप मतलब आंसर से भी क्वेश्चन आप अपना सीडीपी में सही कर सकते हैं, बशर्ते आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद क्वेश्चन मान लीजिए समझ नहीं आता, आंसर भी ढंग से पढ़ लीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि पॉजिटिव क्या है। क्योंकि देखिए सीडीपी में मेनली रूप से बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ही बात किया जाता है। तो जहाँ केवल वाले क्वेश्चन होंगे वहाँ किसी एक चीज़ पे तो फोकस नहीं किया जाता है ना। तो इसलिए आपको ऐसे ऑप्शन को एकदम ध्यान से देखना है, पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको टिक करना है, ठीक है? फिर उसके बाद देखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट कुछ कॉमन गलती करते हैं जो आपको नहीं करना है। तो एक तो आपका हो गया कि सीडीपी आप सबसे पहले कीजिएगा। फिर उसके बाद जो है आपका लैंग्वेज 1 वाला जो पार्ट है, जो भी आपका लैंग्वेज होगा, मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप सिलेक्ट किए होंगे, दूसरे नंबर पे आपको इसको प्रायोरिटी देना है, ठीक है? पहले पे आपका सीडीपी हो गया, दूसरे पे आपका लैंग्वेज 1 हो गया। फिर तीसरे पे जब आप जाइएगा तो जो आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे मान लीजिए जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, साइंस, मैथ, एसएसटी, तो आप जो है तीसरे नंबर पे उसको कीजिएगा, ठीक है? जो आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट होगा। फिर उसके बाद चौथे लास्ट में जो है आपका लैंग्वेज 2 वाले में जो आपका होगा वो अटेम्प्ट कीजिएगा। तो ये हो गया आपका पैटर्न कि पहले आपको सीडीपी के सारे क्वेश्चन करना है, फिर उसके बाद जो है आपका लैंग्वेज 1 वाला जो पार्ट है वो करना है, फिर उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट्स रहेगा वो करना है, और फिर चौथे में लैंग्वेज 2 वाला कीजिएगा, ठीक है? तो इस तरह से आप अटेम्प्ट कीजिएगा। और देखिए अब जो है ज़्यादा समय बचा नहीं, आज 3 तारीख हो ही गया, तो 3 से 4 दिन बाद आप सभी लोग का एग्ज़ाम है ही, 7 और 8 फरवरी को। और देखिए कुछ कॉमन गलती है जो आपको नहीं करना है। जैसे देखिए सबसे पहला है कि आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। कहने का मतलब है कि जितना अब तक आप लोग पढ़े हुए हैं, बस उतना को ही एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए, और किसी नए टॉपिक के चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि देखिए होता कई बार ये है कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो समझ में नहीं आता रहता, और जिसके पीछे हम लोग बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर देते हैं। और उतना समय में कोई दूसरा टॉपिक है जो ईज़िली हम कवर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसमें आपको
150 में से कट ऑफ नहीं लाना कि आपको 120 नंबर आएगा तभी जो है आपका जॉब आना है। यहाँ आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। मतलब अगर आप 90 भी ले आते हो तो आप क्वालिफाई हो जाइएगा जनरल से। तो आपको कोशिश करना है कि बस 90 प्लस रहे। आपका 92 गो आएगा या 90 गो आएगा या फिर 120 गो आएगा, बात उतना ही है। तो कुल मिलाकर आपको सिर्फ यहाँ ये माइंड में रखना है कि किसी भी तरह क्वालिफाई कर लेना है, ठीक है। क्योंकि अब कोशिश कीजिए कि एक एक टॉपिक कवर करने का, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि देखिए पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ है, तो इतना कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है इसमें कि पेपर 1 में चाइल्ड साइकोलॉजी और पेपर 2 में मैथ स्कोरिंग होता है। पहले से पेपर 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और पेपर 2 में मैथ्स पर अधिक फोकस करना चाहिए। दोनों ही स्कोरिंग होते हैं। और यह भी थोड़ा पहले बताया कि आपको सीडीपी जो है इसीलिए कह रहा था कि पहले आपको करना है, क्योंकि वो आपका स्कोरिंग वाला पार्ट होता है। हालांकि पेपर 1 में सभी सेक्शन का वेटेज बराबर होता है, लेकिन सीडीपी को जल्द हल किया जा सकता है। और वहीं पेपर 2 में मैथ सोशल स्टडीज़ का वेटेज सबसे अधिक रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद 2 घंटे का टेस्ट एनालिसिस करें, फुल मॉक की करें प्रैक्टिस। तो देखिए दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीका आप किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसका प्रीवियस ईयर का एक बार क्वेश्चन मतलब लगाइए। आप मान लीजिए 2 साल 3 साल 4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से भी उठाइए और उसको जो है पूरा एकदम, जितना मान लीजिए 150 क्वेश्चन रहता है, 150 मिनट का आपको 2.5 घंटा मिलता है, ठीक है। तो आपको जो है पूरा एकदम 2.5 घंटा मॉक टेस्ट की तरह उसको लगा लेना है, ताकि आप लोग का इससे पता चले कि कितना समय लग रहा है और कौन सा ऐसा सेक्शन है जो आ रहा है फिर भी नहीं हो रहा है। तो आपको बस उसी को स्ट्रॉन्ग करना है, कुछ नया उसमें नहीं आपको पढ़ने जाना है, ठीक है। तो जो आपको आता है अगर उसमें गलती हो रहा है तो उसको जो है एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए और कोशिश कीजिए कम से कम 2 से 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा लगा के जाने का, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ग्रुप स्टडी बंद कर दें और अब सेल्फ स्टडी पर करें फोकस। अब देखिए एक चीज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है लास्ट तक जो है 3-4 लोग का दोस्त का ग्रुप होता है तो लोग ग्रुप स्टडी में करते हैं। तो देखिए अब आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क का भी स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ आपको सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि समय ज़्यादा बचा नहीं है। तो जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा है परीक्षा से पहले ग्रुप स्टडी और ग्रुप डिस्कशन से पूरी तरीके से दूरी बनाए रखें। यह छात्रों को कन्फ्यूजन कर सकता है और सेल्फ डाउट बढ़ा सकता है। अंतिम दिनों में सेल्फ स्टडी पर ही फोकस करना चाहिए। डाउट होने पर अपने मेंटर या फिर शिक्षक की ही गाइडलाइन लेनी चाहिए, उसके अनुसार ही तैयारी करनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, बात ये आ जाता है कि ग्रुप स्टडी मान लीजिए कोई आपका दोस्त होगा जो कह रहा होगा ये टीचर ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन आपको उसे समझ में हो सकता है ना आए, क्योंकि आप शुरू से किसी और से पढ़ रहे होंगे। तो इसलिए जो है आपको अपना सेल्फ स्टडी ही पे ही ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ज़रूरी टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसी से करें रिवीजन। देखिए प्रीवियस ईयर का आप जो भी मॉक लगाइएगा खासकर, ठीक है, तो उसका जो है छोटा छोटा जो मान लीजिए कि बहुत कॉमन टॉपिक होंगे जिससे हर साल क्वेश्चन आता है, उस टॉपिक का जो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले एक बार देखिएगा तो आपको पूरा माइंड में आ जाएगा और पूरा एकदम रिवीजन हो जाएगा उससे। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट है, जो हर साल टॉपिक पूछे जाते हैं, उसका एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लीजिए, ठीक है। तो परीक्षा से एक दिन पहले छात्रों को शॉर्ट नोट्स से तैयारी करनी चाहिए। ऐसे में ज़रूरी है शॉर्ट नोट्स में अधिकांश टॉपिक्स कम शब्दों में कवर करनी चाहिए। किताबों से पढ़ाई करने के संशय पैदा हो सकता है। यह भी संभव है कि किताबों से पढ़ने समय छात्र किसी नए टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दें। नए टॉपिक्स परीक्षा से पहले नहीं पढ़ने चाहिए। कुल मिलाकर वही बात है दोस्तों कि आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले जब आपको रिवीजन कीजिएगा तो आपका जो है पूरा एकदम अच्छे से रिवीजन हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर है स्पीड को चेक करते रहें और मॉक में लगने वाले समय को नोट करें। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखिए, ऐसा ना हो कि आप लोग यहाँ पे मॉक भी नहीं लगा रहे और आपको टाइम का अंदाज़ा नहीं लग रहा है और एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद आपका समय निकल जाएगा और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना क्वेश्चन छूट गया। और इसमें आपको सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए इसको लिए क्या है, परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाती है। परीक्षा में आंसर बुकलेट को भरने में समय लगता है। ऐसे में स्टूडेंट को अपनी स्पीड चेक करनी चाहिए। यह मॉक टेस्ट के दौरान चेक की जा सकती है। हर टेस्ट के बाद हल किए गए सवालों की संख्या और लगने वाले समय को लगातार नोट करनी चाहिए। तो कुल मिला के बात यही है दोस्तों कि आपको एकदम अच्छे से देख लेना है कि मेरा टाइमिंग जैसे 150 क्वेश्चन है तो हम जितना समय है मेरे पास उतने में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। नहीं है तो उसको प्रैक्टिस कीजिए। अभी 3-4 दिन समय है तो 3 से 4 दिन में अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका वहाँ एग्जाम हॉल में छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है।
और देखिए अगर इतना आप लोग एकदम अच्छे से फॉलो करते हैं तो 100% है कि आप लोग का जो है इस बार पहली बार में ही आप सीटेट क्वालीफाई आराम से कर जाइएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं सोचिए कि हमको 150 में से 140-45 लाना है, बस इतना कोशिश कीजिए कि मेरा 100 प्लस किसी भी तरह आ जाए, क्योंकि आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्वालीफाई करना है। तो ज़्यादा इधर-उधर भटकिए नहीं, जो आप अब तक पढ़े हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसी को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसी को एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि जो आपको आता है उसमें से कुछ ना छूटे। बाकी थोड़ा बहुत अगर आप लोग पढ़ के जाइएगा तो तुक्का भी मारिएगा, तो आप लोग का निकल जाएगा आराम से, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।